हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 रोमन न्यूमरल्स की एक्सरसाइज करेंगे। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। रोमन न्यूमरल्स में हम कौन कौन से सिंबल्स यूज़ करते हैं। पहले क्या होता था, नंबर सिस्टम नहीं था, तो उससे पहले हम क्या करते थे, न्यूमरल्स यूज़ करते थे। और रोमन न्यूमरल्स में हमारे 7 सिंबल्स थे। 7 सिंबल्स से आज हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। इसमें क्या दिया हुआ है हमें? क्वेश्चन नंबर 1 में टेल द इंडो अरेबिक न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स। जो ये आपको ये सिंबल्स दिए गए हैं, इनको आपको नंबर्स में लिखना है। रोमन नंबर्स दिए गए हैं, रोमन नंबर्स को आपको नंबर्स में लिखना है। जैसे इन्होंने फर्स्ट आपको दिया है जो एक्स के आगे 1, ये दिया हुआ है। आप सबको पता है एक्स, ये किसका सिंबल है? 10 का। किसका सिंबल है ये? 10 का। और आपको मैंने कल ही बताया था कि जब हम लेफ्ट साइड लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, एक लेफ्ट साइड कम हो जाता है। मीन्स हमारा 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये 1 का है। तो 10 में से 1 माइनस हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 9। तो फर्स्ट का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सेकंड है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट का सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 10 एंड वी। इसमें क्या है? 10 एंड वी में ये आपको पता है एक्स एंड वी, ये आपको पता है किसका होता है? 10 का। और ये किसका होता है? 5 का। आप सबको पता है ये 10 का होता है और ये 5 का होता है। तो 10 + 5 कितने हो जाएंगे? 15। तो ये जो एक्स और वी है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 15। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? 15। अब हम आगे क्वेश्चन थर्ड पार्ट इसका करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है डबल एक्स 1 एंड वी, ये दिया हुआ है आपको। आप सबको पता है ये क्या है? 10। ये भी आपको पता है क्या है? 10। तो एक्स एक्स का तो हो गया 10 10 हमारे पास। प्लस करते जाओ इनको। अब ये है, आप सबको पता है वी का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? 5। क्या होता है? वी का सिंबल 5 होता है। और ये अब 1 कहाँ पर लगा हुआ है? लेफ्ट साइड लगा हुआ है। 1 कहाँ लगा हुआ है? लेफ्ट साइड। तो मतलब क्या है? 5 में से एक कम है। एक क्या है? कम है। तो ये हमारा क्या है? 4। क्या है ये हमारा? 4। तो 10 10 20 एंड 4 क्या हो जाएगा? 24। तो ये जो पूरा नंबर है डबल एक्स 1 वी, ये क्या है? 24। क्या है ये? 24 नंबर है, पूरा का पूरा 24 नंबर। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है हमारे पास एल एक्स वी आई, ये दिया हुआ है। अब आप अपने नंबर्स को उठाओ। आप सबको पता है, कल आपको 7 सिंबल्स बोला था मैंने आपको, और लर्न भी करने थे ये आपको। तो आप मुझे बताइए कि जो ये एल है, एल का मतलब क्या है? 50। क्या है एल का मतलब? 50। एल का मतलब क्या है हमारे पास? 50 प्लस एक्स। आप सबको पता है क्या होता है? 10। क्या होता है? 10। और आप सबको पता है वी क्या है? 5। वी क्या है? 5। और इस वी के राइट हैंड साइड आपको 1 दिख रहा है, तो मतलब 5 में एक ऐड करना है। तो 5 में एक ऐड करना है, तो हमारा क्या है? 6। क्या है ये? 6। तो टोटल ये जो नंबर है हमारा एल एक्स वी आई क्या बन जाएगा? 50 + 10 60 + 6 66। क्या बन जाएगा ये हमारा? 66। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट से एंड फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट पूरे हो गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है। यहाँ पर भी आपको व्हाट विल बी द इंडो अरेबिक न्यूमरल्स फॉर क्वेश्चंस नंबर 2 to 5। आपको भी 2 to 5 में आपको अरेबिक नंबर्स में, इंडो अरेबिक्स में लिखना है। आपको रोमन न्यूमरल्स में दिए गए हैं, तो आपको इंडो अरेबिक नंबर्स में लिखना है। जैसे ये जो हमारा नंबर होता है ये इंडो अरेबिक होता है। देन फर्स्ट है, देखो हमारे पास फर्स्ट इसमें दिया हुआ है एम सी डी एल एक्स वी और 1 1, ये है हमारे पास। इसको वी बना देते हैं, बच्चे कभी कंफ्यूजन हो जाए। वी। तो देखो एम आपको पता है किसके लिए यूज़ होता है? 1000 के लिए। किसके लिए यूज़ होता है ये? 1000 के लिए। किसके लिए यूज़ होता है? 1000 के लिए। और कल आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो सी है वो कहाँ से सब्ट्रैक्ट होता है? फ्रॉम डी एंड एम से। किससे सब्ट्रैक्ट होता है? डी और एम से। तो ये जो है ना हमारे पास दो नंबर, आप सबको पता है डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब क्या होता है? 500। क्या होता है डी का? नंबर्स होता है 500। और सी का होता है 100। सी का क्या होता है? देखो डी जो होता है वो हमारा होता है 500, और जो सी होता है वो होता है 100। सी क्या होता है? 100। अब आप देखो जो
सी है वो डी से पहले है, डी से पहले है, मतलब ये डी के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये जो नंबर होगा वो आपका क्या होगा, 500 में से 100 माइनस होगा, तो ये जो होगा ना वो आपका 400 होगा। क्या होगा, ये आपका 400 होगा। क्यों, आपको पता है जो डी है वो 500 होता है और जो सी है वो 100 होता है, और जो सी है वो इसके लेफ्ट हैंड साइड है। तो मतलब सी और डी, जो सी और डी की जो वैल्यू होती है हमारे पास, सी और जो डी की वैल्यू होती है हमारे पास, वो क्या होती है हमारी, सी और डी की जो वैल्यू है वो होती है हमारी 400। क्या होती है, 400। सी और डी, क्योंकि डी होता है 500 और ये इसके लेफ्ट हैंड साइड में है, तो मतलब सी का मतलब होता है 100, और ये 500 में से 100 आपको माइनस करने हैं, तो ये आपका हो गया 400। क्या हो गया, ये आपका 400। तो देखो अब आप क्या क्या हो गया, एम का मतलब हो गया 1000, एम सी डी एल एक्स वी 11, ये है, ये हो गया आपका। तो देखो एम का मतलब हो गया 1000 प्लस सी डी का मतलब हो गया 400 प्लस एल का मतलब क्या होता है आपका 50। क्या होता है एल का मतलब 50, और 10 मीन्स प्लस 10 करेंगे हम इसमें, और सॉरी हम इसमें से क्या करेंगे, 10 करेंगे, इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा 10, ये इरेज हो जाएगा, इसका मतलब होता है 10, और हम प्लस करेंगे इसमें एम सी डी एल एक्स वी 77, इसमें एम 1000, सी डी 400, एल 50, 10 60 और 7। अब देखो हम सिंपल एल एक्स वी आई को ही देखते हैं। जो एल होता है वो हमारा 50 होता है, और ये 10 हो गया 60, 50 प्लस 10 60, और ये आपको पता है 7 है, क्योंकि वी 5 6 और 7, तो ये हमारा क्या है, प्लस 7 है। तो ये पूरा नंबर क्या हो गया हमारे पास, 67। क्या हो गया, ये 67, ये हो गया 67। और इससे पहले हमने क्या बनाया था, ये 1000 और 400, तो मतलब 1400। क्या हो गया था ये, 1400। क्या हो गया था वो, 1400 प्लस 67, तो टोटल हमारा नंबर हो जाएगा 1467, 1467। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एम एम डी और वी, एम एम डी वी। देखो एम का मतलब 1000, एम का मतलब 1000 होता है, और डी क्या होता है 500, डी क्या होता है 500, तो 1000, तो दो बार था, ये 2 बार है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2000 भी लिख सकते हैं। और डी का मतलब क्या हो गया 500, और वी आप सबको पता है 5 है, बस इन सबको जोड़ दो, क्या हो गया 2505, 2505, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, सी 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 एल एक्स वी, यही है हमारे पास। तो देखो ट्रिपल सी का मतलब क्या हो गया, 1 सी का मतलब होता है 100, एक सी का जो मतलब होता है वो हमारा क्या होता है 100, तो ट्रिपल सी का मतलब क्या हो गया 300। क्या हो गया 300, एल का मतलब 50, और ये 10 है, एंड प्लस वी, वी का मतलब क्या होता है 5, वी का मतलब क्या होता है 5। देखो फिर 100 150, सॉरी 300 350 360 365, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर हो जाएगा 365, 365। अब हम करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक चीज़ दी हुई है, आपको सबसे लास्ट वाली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, ये था जहाँ पर भी हम बार लग जाता है तो वहाँ पर हमारा क्या होता है 1000 से मल्टीप्लाई होती है। क्या होता है वहाँ पर हमारी 1000 से मल्टीप्लाई होती है। तो देखें अब हम क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा वही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करेंगे, वी पे बार दिया हुआ है हमें, डी एक्स सी और 3 ये दिया हुआ है। अब देखो v के ऊपर बार है मतलब 5, ये तो v तो 5 होता है, बार का मतलब 1000 मल्टीप्लाई में है, तो 5000 हो गया ये तो सीधे सीधे, क्योंकि हमें पता था जिसके ऊपर लाइन लगी होती है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई में 1000 है, तो ये 5 है तो ये हो गया 5000। क्या हो गया ये 5000, ठीक है। और d का मतलब आप सबको पता है क्या होता है 500, क्या होता है 500, क्या होता है 500। अब ये देखो, अब जो ये x है ये c से पहले आया है, तो ये देखो सी का मतलब होता है 100, सी का मतलब क्या होता है 100, और ये 10 है, तो मतलब ये इससे पहले आया तो हम इसमें से माइनस करेंगे ना, इसको इसमें से क्या करेंगे माइनस, तो जो ये हमारा है
इसका मतलब हो जाएगा +90, क्योंकि सी का मतलब 100 और ये 10 इससे पहले आया, तो मतलब क्या है कि 10 माइनस करना है हमें 100 में से। 90 नंबर है ये, हमने पहले ही बताया था। जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा वो हमें माइनस करके करना है, और जो राइट हैंड साइड आएगा वो हमें प्लस करके लिखना है। और ये 1 2 3 ये क्या है, हमारे 3 नंबर्स है। क्या है ये, हमारे 3 है। देखो वी है, वी के ऊपर बार है, तो इसका मतलब 5000 है, क्योंकि वी का 5 और मल्टीप्लाई 1000। डी का 500 हो गया। ये 1000 में से 10 माइनस करेंगे 90, और ये 3 हमारे पास है। इन सबको टोटल ऐड कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा 5593। 5593, 5593 ये हमारा नंबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 में है गिव द करेक्ट न्यूमरल्स। गिव द करेक्ट न्यूमरल्स, एक मिनट रुको, हाँ जी। गिव द करेक्ट न्यूमरल्स टू 6 to 8 इन द गिवन इनकरेक्ट रोमन न्यूमरल्स। आपको ये इनकरेक्ट रोमन न्यूमरल्स दिए गए हैं, इनको आपको सही करके लिखना है। आपने कुछ रूल्स पढ़े थे कल, अगर आपने बुक के जो रूल्स दिए हैं वो नहीं रीड आउट किए हैं तो सबसे पहले आप वो रीड करेंगे, क्योंकि आपकी जो क्वेश्चंस है उन्हीं पे बेस्ड है, और आपको इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे इन्होंने 4 टाइम्स सी दिया हुआ है, 4 टाइम्स सी दिया हुआ है। आप सबको पता है कि हमने पढ़ा था, जो रूल था हमारा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जो हमारा रूल था, जो हमने पढ़ा था इसमें, ये रहा, कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सिंबल्स को 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। सिर्फ हम एम को है 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट कर सकते हैं, लेकिन बाकी कोई भी सिंबल ऐसा नहीं है जिसको हम 3 टाइम से ज़्यादा हम रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एम ही है जो 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट हो सकता है, बाकी कोई नहीं है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको यही दिया गया है। देखो इन्होंने सी को क्या किया हुआ है, 4 टाइम रिपीट किया हुआ है। सी को क्या किया हुआ है, रिपीट किया हुआ है। तो आपको सी को रिपीट नहीं करना है 4 टाइम। तो इसकी जगह, इसका मतलब क्या है, वैसे तो ये 40 बता रहा है, सॉरी क्या बता रहा है, 400। क्या बता रहा है, वैसे तो ये 400, लेकिन हम इसको 400 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, डी जो हमारा 500 होता है उसमें से हम 100 माइनस करके लिखेंगे सी। क्या लिखेंगे उसमें से, 100 माइनस डी जो हमारा होता है 500, उसकी हम लेफ्ट साइड में सी लिख देंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसमें से आपने 100 माइनस कर दिए, तो ये जो आपका नंबर है वो बन गया 400। क्या बन गया, ये आपका 400। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो गया ये 400। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखो इन्होंने 2 टाइम्स वी दिया हुआ है। 2 टाइम्स क्या दिया हुआ है इन्होंने, वी। और आपने एक रूल पढ़ा भी था, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो इसमें लिखा भी हुआ है कि वी एंड एल आर नेवर सब्ट्रैक्टेड एंड रिपीटेड। जो वी और एल है वो ना तो सब्ट्रैक्ट होते हैं और ना ही रिपीट होती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 गलत है, 7 गलत है, क्योंकि इन्होंने वी को क्या दिया हुआ है, 2 टाइम्स दिया हुआ है, और हमने पढ़ा था कि उसको रिपीट नहीं करना। तो हम इसकी जगह लगा देंगे एक्स, क्योंकि इसका मतलब होता है 10। इनका मतलब 5 5 10 ही तो है, तो हमारा हम ये लगाएंगे क्रॉस का साइन, ये होता है हमारा 10। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है इन्होंने 4 टाइम्स 1 1 1 1। आप सबको पता है 3 से ज़्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते, तो हम 4 को क्या लिखेंगे, 5 लिख के उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 4। क्योंकि आप सबको पता है लेफ्ट हैंड साइड जो लिखते हैं वो सब्ट्रैक्ट होता है, तो 5 के आगे अगर हमने इस तरफ लेफ्ट साइड 1 लगा दिया तो ये हमारा क्या बन गया, 4। क्या बन गया, ये हमारा 4। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करेंगे, फिर हम कल करेंगे आगे सारे क्वेश्चन। थैंक यू।